हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज चलती आ रही है उसी सीरीज का अगला पार्ट होने वाला है। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं संविदा का उन्मोचन, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई संविदा का उन्मोचन क्या होता है, संविदा के उन्मोचन की क्या क्या रीतियां हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, उसके बेसिक्स को, प्रतिफल को, स्वीकृति को, प्रस्ताव को, इन सारी चीज़ों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले आप यहाँ आई बटन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। वहाँ जा करके आप पहले उन चीज़ों को पढ़ लीजिए। उन चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही आप इस टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो भाई होने वाला है आज का लेक्चर हमारा संविदा का उन्मोचन। अब उन्मोचन में हम पढ़ने वाले उन्मोचन किसे कहते हैं और उन्मोचन की क्या क्या रीतियां होती है। अब अगर आप उन्मोचन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो उन्मोचन की रीतियां आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ने से समझ में आ जाएगी। मैं इन सारी रीतियों को एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। उन्हीं एग्जाम्पल को आप अपने चाहे तो एग्जाम में भी लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को भी आपका जो आंसर है काफी अच्छा लगेगा और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। ऐसे इजी इजी एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें उन्मोचन के बारे में समझ लेना है, लेकिन उन्मोचन को समझने से पहले मैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक सेक्शन है, सेक्शन 37, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। भाई सेक्शन 37 के अंतर्गत एक साधारण सा नियम ये है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पक्षों को अपने अपनी ओर जो अपना अपना जो वचन है उस वचन को पूरा करने का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए ये और भी दो व्यक्ति हैं, इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को 10 रुपए देगा और बी व्यक्ति जो है ए व्यक्ति को 10 रुपए के बदले एक पेन देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को 10 रुपए दे दिए, तो बी व्यक्ति ने क्या वचन दिया था कि पेन देने का वचन दिया था। तो बी व्यक्ति का ये दायित्व उत्पन्न हो जाता है, बी व्यक्ति के ऊपर ये दायित्व आ जाता है कि वो ए व्यक्ति को अपना पेन दे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों व्यक्तियों के ऊपर अपना अपने वचन को पूरा करने का दायित्व होता है। तो सेक्शन 37 का नियम यही कहता है कि भाई अपने 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 जो वचन दिए थे उन वचन को पूर्ण करने का दायित्व आपके ऊपर उत्पन्न हो जाता है, आपको उन वचन को पूरा करना चाहिए, ये कहता है सेक्शन 37। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है जहां पर उन अपने दायित्व को पूरा करना आवश्यक नहीं रह जाता है, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर अपने वचन को पूरा किया नहीं जा सकता, या तो किया ही नहीं जा सकता या उसे किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता। तो ऐसी स्थिति को ही संविदा का उन्मोचन कहते हैं। किसे? कि जहां पर जो संविदा का दायित्व था वो दायित्व से ऊपर उठ जाते हैं, उस दायित्व को पूरा करना आवश्यक नहीं रह जाता, उसी को संविदा का उन्मोचन कहते हैं। ऐसी स्थिति को ही संविदा का उन्मोचन कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट में जो अपना वचन था, जो अपना काम जो करना था किसी एक व्यक्ति को, ए पार्टी को या बी पार्टी को, तो उनको वो काम करना आवश्यक नहीं रह जाता, वहां पर क्या होता है, संविदा का उन्मोचन हो जाता है। यानी कि दायित्व से मुक्त हो जाना ही संविदा का उन्मोचन कहलाता है। अब उन्मोचन की हम रीतियों के बारे में देख लेते हैं। उन्मोचन की ये 7 रीतियां हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 2 रीतियां तो सामान्य रीतियां हैं और ये 3 से लगा करके 7 तक की अन्य रीतियां, जिनको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। भाई संविदा का उन्मोचन यानी कि दायित्व से मुक्त कब हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति दायित्व से मुक्त कब हो जाएगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, खत्म कर दे, तो वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। तो पहला नियम यही कहता है, पहली जो रीति है वो यही है कि करार द्वारा कोई भी करार अगर किया गया है तो उस करार में या तो दोनों पार्टीज बोल दे कि भाई हम इस करार को नहीं मानते, या वो जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया उस कॉन्ट्रैक्ट से वो दोनों पार्टीज पीछे हट जाती है, या उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज मिल करके खत्म कर देती है और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो गया तो उनसे उनके ऊपर कोई दायित्व उत्पन्न ही नहीं होता, और दायित्व उत्पन्न नहीं होता यानी कि वो संविदा का उन्मोचन हो चुका है। दूसरी रीति है कि संविदा के पालन द्वारा, मान लीजिए किसी भी पक्ष ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 रुपए देकर के एक पेन लेने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को 10 रुपए भी दे दिए, बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति को पेन भी दे दिया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो उनका अपना अपना जो वचन था वो वचन पूरा हो गया, अब उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं है। तो जैसे ही दायित्व का समापन होगा तो क्या हो जाएगा, संविदा का उन्मोचन हो जाएगा।
उन्मोचन कहते हैं किसे? उन्मोचन यही है कि जहां दायित्व समाप्त हो जाएगा वहां पर संविदा का उन्मोचन हो जाएगा। तो जैसे ही इस व्यक्ति ने 10 रुपए दिए तो ए व्यक्ति का जो है दायित्व समाप्त हो गया, और बी व्यक्ति ने जैसे ही उसे पेन दिया दोनों का दायित्व समाप्त हो गया, तो संविदा का उन्मोचन हो गया। यानी कि या तो संविदा ही खत्म हो जाए तो संविदा का उन्मोचन हो जाएगा, और या फिर संविदा का पालन कर लिया जाए तो संविदा का उन्मोचन हो जाएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि पालन के अभाव या अविधिपूर्ण हो जाने पर, भाई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया ही नहीं जा सकता, किसी भी स्थिति में उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, या वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी संविदा का उन्मोचन हो जाता है। अब इसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक अच्छा सा घोड़ा है, आपको घोड़ा खरीदना है। अब आपको पता है कि मेरे पास एक घोड़ा है, हम कहीं बाहर मिलते हैं, आप मुझे ये प्रस्ताव रखते हैं कि भाई मैं आपका घोड़ा 10,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। मुझे भी 10,000 रुपए की रकम अच्छी लगती है और मैं आपको अपना घोड़ा देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो हम वहीं बाहर जो है हम मान लीजिए ना मेरे घर पे मिले ना आपके घर पे मिले, कहीं रास्ते में कहीं मिले और आपने मुझसे घोड़े खरीदने की बात की, तो हमने वहीं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे 10,000 रुपए देंगे, मैं आपको अपना घोड़ा जो है 10,000 रुपए में बेच दूंगा। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे इसी बीच घर पर वो घोड़ा जो है मर गया, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी उस समय कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, मुझे उस बात की जानकारी नहीं थी कि घोड़ा मर चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब आप 10,000 रुपए लेके मेरे घर पे आए तब मुझे भी पता चला कि भाई घोड़ा तो है मर गया है, तो मरे हुए घोड़े का तो जो है संविदा नहीं हो सकती, आपने तो जिंदा घोड़ा मांगा था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई जहां घोड़ा ही मर गया है तो उस संविदा को पूरा करना जो है उस संविदा को पूरा करना ही असंभव हो गया है। यानी कि उस संविदा को पूरा किया ही नहीं जा सकता, उस घोड़े को तो पुनः जिंदा नहीं किया जा सकता, मैं जिंदा करके तो आपको नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां असंभव हो गए, तो ऐसी स्थिति में भी संविदा का उन्मोचन हो जाएगा। यानी कि अब संविदा के पार्ट का मैं पालन नहीं कर सकता, मैं आपको घोड़ा नहीं दे सकता, मैं अपने दायित्व से ऊपर उठ गया हूं, अपना दायित्व से हट गया हूं, वो अब मैं पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि संविदा का उन्मोचन हो जाएगा। इसी को एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूं कि मान लीजिए कोई ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता कि दो समांतर रेखाएं, इन दो समांतर रेखाओं को मिलाने का करार कर दिया कि भाई मैं इन दो समांतर रेखाओं को बिना मोड़े सीधी सीधी ले जा करके कहीं ना कहीं जा करके मैं मिला दूंगा। तो क्या ये संभव है? किसी भी दो समांतर रेखाओं को आपस में मिलाया जा सकता है? नहीं मिलाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई भी करार हो जाता है जो कि संभव नहीं हो, तो वो असंभव करार भी संविदा का उन्मोचन हो जाता है। असंभव करार में भी संविदा का उन्मोचन हो जाता है, क्योंकि वो कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता, तो वो दायित्व वहां समाप्त हो जाता है और संविदा का उन्मोचन हो जाता है। या फिर अविधिपूर्ण हो जाने पर, अब मान लीजिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया आपने और मैंने कि भाई ये मार्कर जो है मैं कल आपको ये मार्कर जो है दे दूंगा और आप मुझे इस मार्कर के बदले 50 रुपए देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी किया नहीं, लेकिन हमने ये बात कर ली कि भाई मैं आपको ये मार्कर दूंगा और आप मुझे इस मार्कर के बदले 50 रुपए दे देंगे, कल दे देंगे, कल हम ये जो है लेन देन कर लेंगे। हम रात को सो करके उठे और सुबह मान लीजिए कि भारत सरकार ने मार्कर की खरीद पर बैन लगा दिया, मार्कर को अवैध घोषित कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा कि वो अविधिपूर्ण हो जाएगा। सरकार ने बैन लगा दिया तो किसी चीज के खरीद पर या किसी चीज की बिक्री पर अगर सरकार ने बैन लगा दिया तो उसी स्थिति में उस चीज की लेन देन नहीं हो सकती, उस चीज के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि ड्रग्स के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर बैन है, तो ऐसी स्थिति में उनके लेन देन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो वो अविधिपूर्ण हो जाएगा। और उसके लिए भी अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया था और बाद में वो बैन हो गई तो वो वहां पर भी संविदा का उन्मोचन हो जाएगा, यानी कि दायित्व से मुक्त हो जाएगा। अब मुझे वो मार्कर जो है आपको बेचने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर। अब यहां पर भी दो सिनेरियो बनते हैं। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, मान लीजिए ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई बी व्यक्ति जो है पेंटर है, क्या है? पेंटर। तो बी व्यक्ति जो है ए व्यक्ति की पेंटिंग बना करके ए व्यक्ति को देगा और उसके बदले ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को पैसे देगा। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब वो पेंटिंग बनाने गया, ए व्यक्ति बी व्यक्ति के पास गया कि भाई मेरी पेंटिंग बना दे, तो उस समय बी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। तो बी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर क्या वो पेंटिंग पूरी हो सकती है? वो पेंटिंग पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा कि संविदा का उन्मोचन हो जाएगा, वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा,
न तो ए व्यक्ति को बी व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे और बी व्यक्ति तो ए व्यक्ति को अपनी पेंटिंग दे ही नहीं सकता क्योंकि वो मर गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि संविदा का उन्मोचन हो जाएगा। अब ये चीज का कहाँ वैलिड होगी, जहां कोई व्यक्ति योग्यता आ रही हो, यानी कि पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, फोटोग्राफी हो, या ऐसा कोई काम हो जो बी व्यक्ति खुद बी व्यक्ति ही कर सकता था, उसके परिवार में से कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता था, या उसके अनुपस्थिति में भी होने वाला कार्य नहीं था। मान लीजिए अगर यहीं पर पेंटिंग का ना होकर के बाइक खरीदने का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को पहले ही पैसे दे दिए होते कि भाई मैं आपकी बाइक खरीदता हूँ और मैं इस तारीख को आकर के आपसे बाइक ले लूंगा, और उस तारीख को अगर बी व्यक्ति मर जाता तो उसके घर में से कोई भी उसी व्यक्ति को ए व्यक्ति को जो है बाइक दे सकता था, क्योंकि ये काम कोई और भी कर सकता था। लेकिन पेंटिंग का जो गुण था वो केवल बी व्यक्ति में ही था, विशेष बी व्यक्ति में ही था, कोई और उसकी जगह काम नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जो विशेष गुण होते हैं, जैसे पेंटिंग है, सिंगिंग है, फोटोग्राफी है, या ऐसा कोई भी विशेष गुण जो किसी व्यक्ति मात्र में होता है, ऐसी स्थिति में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो वो संविदा का उन्मोचन मान लिया जाता है। अब आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है समय समाप्त हो जाने पर। मान लीजिए ए और बी व्यक्ति है, भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की एक टाइम लिमिट अगर उसमें सेट कर दी गई है तो टाइम लिमिट पूरी हो जाने के बाद दोनों पक्षकार मुक्त हो जाते हैं। भाई वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर वो नहीं चाहे, कोई भी पक्षकार अगर नहीं चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहां समाप्त कर सकता है, अपने दायित्व से ऊपर उठ सकता है। अब मान लीजिए ए व्यक्ति और बी व्यक्ति ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी व्यक्ति के पास एक बाइक है जो कि ए व्यक्ति को पसंद आ गई। तो ए व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मैं आपसे 1 जनवरी 2025 को आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को 10,000 रुपए दे देगा 1 जनवरी 2025 को या उससे पहले, और आपसे ये बाइक खरीद लूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब अगर 1 जनवरी 2025 तक ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को पैसे नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में 1 जनवरी 2025 के तुरंत बाद से बी व्यक्ति जो है इस संविदा से, इस अपने जो दायित्व से मुक्त हो जाता है कि उसे इस व्यक्ति को बाइक बेचनी थी। अब 1 जनवरी 2025 के बाद बी व्यक्ति जिसे चाहे, उसकी मर्जी हो तो किसी अन्य व्यक्ति को भी बाइक बेच सकता है, उसकी मर्जी हो तो ए व्यक्ति को भी बेच सकता है, उसकी मर्जी हो तो वो बाइक नहीं भी बेचे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखे टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद बी व्यक्ति जो है संविदा का उन्मोचन हो जाता है बी व्यक्ति के लिए, यानी कि वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। 1 जनवरी तक तो वो बाध्य था, वो उसे कंपलसरी था कि वो ए व्यक्ति को ही अपनी बाइक बेचेगा, लेकिन जैसे ही टाइम लिमिट पूरी हुई उसके बाद वो बाध्य नहीं है, उसके संविदा का उन्मोचन हो चुका है। तो ये था समय समाप्त हो जाने पर। अब आ जाता है हमारे अगले पॉइंट के ऊपर है, जो कि है विखंडन द्वारा। मान लीजिए विखंडन द्वारा क्या होता है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में पहले समझाऊं तो, कि भाई किसी भी संविदा का विखंडन हो जाता है, किसी भी संविदा को तोड़ दिया जाता है, या उसकी शर्तों को नहीं माना जाता, उसकी शर्तों से परे जाकर के कोई काम किया जाता है, तो उसे विखंडन द्वारा कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए ए व्यक्ति की शादी थी, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मेरी शादी में जो सभी लोगों के लिए खाना करना है, उसके लिए ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति से तेल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को इतने रुपए देगा और इसकी शादी है 1 जनवरी को ही, 1 जनवरी 2024 को ही ए व्यक्ति की शादी है। तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप मुझे 1 जनवरी 2024 को इस क्वालिटी का तेल या मूंगफली का तेल या कोई भी तेल डिसाइड कर लेते हैं कि वो तेल आप मेरे को इस तारीख को ला करके दोगे, क्योंकि इसकी शादी उसी तारीख है। तो बी व्यक्ति कह देता है कि हाँ मैं उस तारीख को आपको ये तेल प्रोवाइड कर दूंगा और इतने रुपए की मांग करता है। अब अगर बी व्यक्ति किसी कारणवश उस तारीख को जिस क्वालिटी का तेल तय किया गया था, मान लीजिए कि ए व्यक्ति ने कहा था कि मुझे मूंगफली का तेल चाहिए, मुझे मूंगफली का तेल चाहिए, तो बी व्यक्ति उस तारीख को मूंगफली का तेल अवेलेबल नहीं करवा पाता और वो उस ए व्यक्ति को रिफाइन ऑयल अवेलेबल कराता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शर्त क्या थी, मूंगफली के तेल की थी, और उसकी जगह उसने क्या अवेलेबल कराया, रिफाइन ऑयल अवेलेबल कराया, तो शर्त में परिवर्तन हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब ए के ऊपर डिपेंड है कि ए चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर ले कि हाँ चलो भाई रिफाइन ऑयल भी चलेगा, या ए चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, अपनी संविदा का उन्मोचन भी कर सकता है और उसे उसे पैसे देने से मना भी कर सकता है, उसका तेल लेने से मना भी कर सकता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं किसी और से ले लूंगा, अपनी संविदा का उन्मोचन कर सकता है। ये ए के ऊपर डिपेंड है, यानी कि विखंडन कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि शर्तों में परिवर्तन हो गया।
आ जाते हैं हमारे अगले और लास्ट पॉइंट के ऊपर। इसके बाद मैं आपको इन सबको अच्छे से समझा दूंगा एक बार वापस। नवीनीकरण द्वारा, नवीनीकरण द्वारा का अर्थ है कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 62 में भी ये लिखा गया कि भाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर मॉडिफाई किया जाए या उस कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो वहां खत्म हो जाएगा और उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करना या उसके दायित्व जो है उस दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने और आपने मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप जो है मुझसे कोई घोड़ा खरीदने वाले थे, लेकिन बाद में आपको पता चला कि मेरे पास तो कार भी है और मैं कार भी बेच रहा हूँ। तो आप क्या करते हो कि भाई मुझसे घोड़ा खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मुझसे कार खरीदने का एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो घोड़ा खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो वहां समाप्त हो जाएगा और घोड़ा लेने की और आपसे पैसे लेने की और घोड़ा देने का जो संविदा थी उस संविदा का उन्मोचन हो जाएगा, यानी कि वो संविदा वहीं समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह नई संविदा ले लेगी। कौन सी? कि भाई कार खरीदने वाली संविदा उसकी जगह नई संविदा ले लेगी। तो कुल मिलाकर के ये 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंट को हमें अच्छे से ध्यान रखना है और उन्मोचन के बारे में ध्यान रखना है। उन्मोचन का मतलब है कि भाई अपने वचन से मुक्त हो जाना, अपने वचन से मुक्त हो जाना ही उन्मोचन है। अपने वचन का पालन करना आवश्यक नहीं रह जाता या वचन का पालन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति को ही उन्मोचन कहते हैं। कौन कौन से? या तो करार के द्वारा कि दोनों पक्षकार या तो मना कर दे कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट रखना ही नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे पूरा कर दे, या पालन का अभाव हो जाए यानी कि उसे किया जाना ही संभव नहीं हो जाए, जैसे कि वो घोड़ा मर गया था, या अविधिपूर्ण हो जाए कि मान लीजिए वो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ के अगेंस्ट चला गया, या पक्षकार की मृत्यु हो जाए और वो पक्षकार ही उस काम को कर सकता था, या समय समाप्त हो जाने पर, जो टाइम लिमिट थी वो कंप्लीट हो जाने पर। कंप्लीट हो जाने पर क्या होगा कि दोनों पक्षकार जो है जिस टाइम लिमिट के अंदर अंदर तक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो वो उसे करना होगा, लेकिन टाइम लिमिट पूरी हो जाने के बाद, जैसे ही पूरी होगी उसके बाद उनके संविदा का उन्मोचन हो जाएगा, उनके दायित्व से वो मुक्त हो जाएंगे, उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। विखंडन द्वारा यानी कि शर्तों में कोई परिवर्तन करके किसी तरह से अलग तरीके से देना, उसमें क्या हो जाएगा कि एक पक्षकार के पास ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या उसे चाहे तो वो भी संविदा का उन्मोचन कर सकता है। या नवीनीकरण द्वारा कि पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करके उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ला देना, यह है नवीनीकरण। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप अपना लेक्चर चाहते हैं। थैंक यू।